मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी, मतलब आपका आईडी कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। पापा पाकिस्तानी है तो उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रुके। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है। मुझे ये बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपकी बात सुन के कि आपने इंडिया से एजुकेशन हासिल किया। ना सिर्फ एजुकेशन हासिल किया, आप इस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडियन सिटीजन अगर मैं कहूँ तो आप इंडियन सिटीजन हैं। तो मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, क्या अहमदाबाद की खासतौर पर अगर बात करें, वहाँ पे तो मुस्लिम रहते भी हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू हैं? जितना टाइम मैं रहा हूँ, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं लगा, क्योंकि रमजानों में भी हम लोग घूमे पूरी रात। वहाँ पे मतलब एरियाज भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा रहती है, और वो एरियाज भी पूरी रात मतलब रोशनी रहती है उन एरिया में। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, इवन रमजान में अफ्तारी हिंदू करवा रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं। इवन ईद पे हिंदू जो सा मुसलमान की दावत पे जा रहा है, कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो उस तरीके से ऑथेंटिक नहीं जैसे आप बताएंगे। नहीं, वो फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पापा के काफी दोस्त भी हैं मुस्लिम्स वहाँ पे। अच्छा। और उनके साथ ही हमारा घर पे आना जाना रहता है। मतलब ऐसा कोई हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं। सच नहीं देखा। आप एज ए इंडियन क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? बेसिकली ऐसा है कि मेरे दोस्त जो अभी भी कांटेक्ट में मेरे साथ, वो भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछते हैं तुम्हारे मुल्क का क्या हाल चल रहा है। मतलब उनको पता है कि मुल्क क्राइसिस में चल रहा है। ठीक है। वो यही पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है अभी। मतलब बोले सुनने में आ रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये वो, बस उनको बस मुल्क की ज्यादा फिक्र होती है हमसे ज्यादा। ठीक है। ये देखे ना, ये मैं इस चीज की मैं भी गारंटी देता हूँ कि बहुत से लोग हैं, कहीं नो डाउट कोई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमें रिलेशन नहीं चाहिए, होंगे, लेकिन मेजोरिटी की अगर इंडियंस की बात करें, वो कभी पाकिस्तान का मेरे ख्याल से बुरा नहीं चाहते। पाकिस्तान की भी अगर आम आवाम की बात करें, वो इंडिया का शायद बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या कुछ लोग जिनका खासतौर पे मीडिया, जिनका काम ही लड़ाई से नफरतों से चलता है, तो वो एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीजें लेके जा रहे हैं। आप बच्चों को तमीजदारी दें, आप बच्चों को तमीज दें, आप बच्चों को सिखाएंगे, ह्यूमैनिटी सिखाएं ना। ये भी सिखाएं। मैं कहता हूँ आप ये भी सिखा दें कि इंडिया से हमने मुकाबला करना है, लेकिन वो हमने करना है टेक्नोलॉजी में, वो हमने करना है आईटी में। वही कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन मेक्स यू थ्राइव, इट मेक्स यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। हेट्रेड पे आप आगे नहीं जा सकते, आप कंपटीशन पे। अच्छा, इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। जो ब्रिटिश रूल में जो जंगें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मतलब एक सब कॉन्टिनेंट ही था, जो मुस्लिम्स और हिंदू लीडर्स ने मिलके जो लड़े हैं ब्रिटिशर से, बस उनका जिक्र है। और जो डायनेस्टीज रही है, जो मुगल डायनेस्टी रही है, आर्यन डायनेस्टीज रही है, जो पुरानी, उनका जिक्र है। अच्छा, हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। 47 से पहले की हिस्ट्री हमें आमतौर पे पढ़ाई ही नहीं जाती, और 47 के बाद वही हिस्ट्री, 4 जंगें और ये हो गया, जुल्म हो गया, ये चीज़ें हैं, रात के अंधेरे में हमला करती है, ये प्रॉपर हमारी बुक्स में लिखा है। आपको वहाँ पे जो हीरो हैं, लेट्स सपोज आपको पूछा जाए, अगर बरसगीर के, अगर ये सब कॉन्टिनेंट के हीरोज़ की बात करें जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, उनमें कौन कौन से हीरो का नाम आता है वहाँ की बुक्स में? हाँ, वहाँ की बुक्स में मतलब जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे। फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से? महात्मा गांधी हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, अल्लामा इकबाल हो गए। अच्छा, ये वहाँ की बुक्स में बताया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र है। जबरदस्त जी, बड़ी, मैं अगर ये वाकई सच बोल रहे हैं, मतलब ऐसा है, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर वाकई हमारे यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ उनके किसी लीडर का जिक्र। तो आज तक कोई सुना नहीं। यहाँ पे भी गांधी का जिक्र होता है, नवारीलाल नेहरू का, नवारीलाल क्या नाम है उसका? टू नेशन थ्योरी में ही होता है। वो टू नेशन थ्योरी में होता है, हीरोज में नहीं होता।
फ्रीडम फाइटर्स में नहीं है। जैसे नेताजी बॉस बिल्कुल। बॉस हैं, उनका जिक्र होता है। पर्सनली मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री फेक है। लाइक आप अपने मुल्क की ज़ाहिर सी बात है, हर कोई तारीफ करेगा, अपनी कौम की हर कोई तारीफ करेगा, और सामने वाली अपोजिशन कौम की हर कोई बेइज्जती करेगा। लेकिन न्यूट्रल रह के भी तो जैसे उन्होंने बोला कि उनके वहाँ पे फ्रीडम फाइटर में जिन्ना साहब का जिक्र होता है, तो मैं तो हैरान हुआ, मैंने तो पहली दफा ये बात सुनी है। वो कंट्री सेक्युलर है, बोलने के लिए सेक्युलर है, पर हो सकता है वहाँ पे ऐसी किताबें हों जहाँ पे तो सारा आपको अपोजिशन की हेट भी करना सिखाएंगे कि इंडिया ने ये करा, इंडिया ने वो करा। हमने भी कुछ करा होगा, हाँ, जाहिर जाहिर बात है। हम बोलते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी भी अगले बंदे को छोड़ेगी थोड़ी। हाँ, यही बात है। बड़ा मजा आया जी। टॉपिक हमने कहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन बिलीव नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये जो एजुकेशन इन्होंने हासिल की है इंडिया के स्कूल से, इंडिया में वहाँ पे ये एजुकेशन हासिल करके हैं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप हुआ। मैंने चाहा कि इनसे मैं बात करूं। और आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि थोड़ा उस तरीके से ओपनली नहीं बोला जा रहा जिस तरीके से बोलना चाहिए। शायद उनमें वो कॉन्फिडेंस का इशू होगा या फिर कोई और इशू होगा, ये चीज़ ये जानते हैं, या आप लोग कमेंट में बताइएगा। इनकी बातें कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।